वालों की बारगाह में इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, रब की रहमतें हर कहीं हैं, लेकिन शाह वलायत के दरबार में ज्यादा मिलती हैं। चला जनाब, अल्लाह वालों की बारगाह में आने के इरादे से घर से चला है, पहुंचा नहीं। तवज्जो फरमाइएगा मेरे नुक्ते पर। अल्लाह वालों की बारगाह में जाने के लिए निकला 100 बंदों का कातिल। इरादा नहीं क्या उसका, तौबा करना चाहता है, अल्लाह वालों की बारगाह में जा रहा है, मौत आ गई। मंजिल पे भी नहीं पहुंचा तो रब्बुल आलमीन ने उसके सारे पाप माफ फरमा दिए हैं। मैंने तजुर्बा किया है, अल्लाह वालों की बारगाह की नियत करके बंदा घर से चलता है तो उसकी मुरादें रास्ते में पूरी हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्तान आलिया का फैज़ ता क़याम क़यामत इसी तरह जारी व सारी फरमाएं। और जिस तरह हुज़ूर क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ुबान मुबारक से हमने भी नगमाते क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सुने हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्तान पाक को उस अंदाज में मज़ीद खिदमात दीन की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आलमी शौहरजाता खतीब, इसी सरजमीन के बासी मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अज़ीम साहब दामत बरकातुहुम आलिया शान औलिया पे अपना बयान फरमा रहे थे। तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़ हयात, या रसूल अल्लाह तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़ हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता, और खाक होता तो हवाओं से लिपट कर आजम आस्ताना शाह लौलाक पे पहुंचा होता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अज़ीम शान रूह परवर उर्से सईद की बाबरकत रूहानी इरफानी विजदानी ईमानी नूरानी और सुहानी महफिल सजी हुई है। उर्से सईद की तकरीबात का आगाज हो चुका। अब रूहानियत ने अपने इसे पूरे हसार में ले चुका है और महफिल जो है वो अपने बाम अरूज पे है। कारी अजीम साहब की तकरीर ने कई मौज़ूआत दिए नकीब महफिल को, एक बड़ी शानदार नशिस्त मुहैया की, माहौल दिया, लेकिन मुझे अपनी हदूद का ख्याल है, मैं उससे तजावुज़ नहीं करना चाहता था कि कुरान के वर्क मेरे सामने भी खुल रहे थे, सूरह काफ मेरी नजरों में आ रही थी, लेकिन उस सारे सब्जेक्ट को एक खूबसूरत रवायत के तौर पे एक रवायत लेके वहां से आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मजलिस में एक कुत्ता आता। मैं सूरह काफ से आगे नहीं जाता, पीछे आ जाता हूं, तो वो वहां पे बैठता जहां पे अहबाब जूतियां उतारते थे। एक दिन हजरत की नजर पड़ गई, वो कुत्ता बगदाद की गलियों में निकल गया तो दीगर कुत्तों ने उसको इर्द गिर्द हिसार बना लिया। वो बैठ गया, कुत्ते उसके इर्द गिर्द दायरा बना के बैठ गए। बस इन जुमलों से ये नतीजा हासिल करना चाहता हूं कि अगर वली की बारगाह कुत्ते पे पड़ती है निगाह तो वो कुत्ता कुत्तों में मुमताज हो जाता है। तो शहंशाह वलायत के दर पे आने वालों, एक हक्के सच्चे खरी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे आज कोई बाप दानश्वर हो, इंटेलेक्चुअल हो, उसके पास डिग्रियों का अंबार हो, अगर उसके 2, 3, 4 बेटे हों तो वो हर डेजिग्नेशन को अपने दामन में डालना चाहता है। सुभान अल्लाह। वो चाहता है डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, आर्किटेक्चर भी हो, लेकिन क्या क्वालिटी थी शहंशाह वलायत में। अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मलका दिया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे जिसको देखो हर फूल अपनी महक में आला नजर आता है। सुभान अल्लाह। अरे हर सीने को खोल के देखो, सजा हुआ कुरान सुनहरी हरफों में दिखाई देता है। अरे यही नहीं, हद कर दी। मैं कहता हूं शायद आला हजरत ने इन्हीं लोगों के घरानों, इन्हीं घरानों पे लिखा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
हमारे यहाँ महफिलें होती थी तो लिखा जाता था इश्तहार में कुल पाकिस्तान महफिल नात। अब कुल पाकिस्तान का मतलब होता था चारों सूबे। तो इन नात खां सिर्फ पंजाब से ही पूरे नहीं होते थे, तो लिख दिया जाता था। तो लिखना तो कहा जाता है कि ये घराना बहुत इल्मी है, यहाँ पे बहुत फैल है, लेकिन हक की बात कर रहा हूँ, हाथ खड़े कीजिए। कौन नहीं जानता कि शहंशाह वलायत का पूरा घराना इल्मी और रूहानी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ये रूहानियत का समंदर, ये रूहानियत का समंदर अभी ठहरा नहीं। ये खून सिर्फ कई रगों तक जाके मुंजमद नहीं हुआ, ये अभी तक चल रहा है और मसलसल अपना रंग दिखा रहा है। अरे गुजरात के वासियों, खुशकिस्मत हो। मैं तुम्हें मुफ्ती आदम, मुफ्ती शहर, मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल बताना चाहता हूँ आपसे। निज़ा के वक्त जो अस्पताल में इंटरव्यू हुआ, उसका एक सवाल बताना चाहता हूँ। आपसे पूछा गया कि गुजरात में जमात अहले सुन्नत का मुस्तकबिल क्या है, और आपने जो कहा वो मैंने पढ़ा, वो हक है। कई मोतरफ शख्सियात अभी मेरी जिंदगी में पर्दापोश हुई, मैंने इस सवाल के जवाब की तस्दीक की। आपने कहा जब तक 3 शख्सियात या घराने किसी ना किसी हवाले से गुजरात में रोशन हैं, गुजरात में अहले सुन्नत का मुस्तकबिल मुझे ताबनाक और रोशन दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। उनमें सबसे पहला जिक्र शहंशाह वलायत के घराने का किया गया। सुभान अल्लाह। दूसरा जिक्र हाफिज अब्दुल नकवी कोकब साहब के वालिद गिरामी का किया गया, और तीसरा जिक्र खलीफा सयाल शरीफ मास्टर मौलाना मोहम्मद आरफ चिश्ती सयालवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया गया। आज आप देख लीजिए, आप बख्तवर हैं, आप मुकद्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ने आपको सरजमीन पे पैदा किया गया कि जिस सरजमीन पे एक वली ने ऐसी फसल बो दी कि इस फसल का बीज कई नस्लों तक चल रहा है और चलता रहेगा। सुभान अल्लाह। अरे प्यासे अपनी अपनी प्यास बुझा के थक जाएंगे, लेकिन ये समंदर यूं ही ठाठे मारता रहेगा। और मेरा यहाँ पे बैठना मुझे अपने मुकद्दर पे है कि मैं कुछ ना सही, मेरा मुकद्दर तो बड़ा है। सुभान अल्लाह। अरे मैं कुछ ना सही, मेरा मुकद्दर तो बड़ा है। संगे दरे महबूब पे सर मेरा पड़ा है। सुभान अल्लाह। और क्यों मेरी खताओं की तरफ देख रहे हो? गुनाहगार आदमी हूं, आपसे मेरा बचपन गुजरा, आपसे मेरा लेन देन रहा, कोताहियां रही, क्यों मेरी खताओं की तरफ देख रहे हो? अरे है जिसको मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है। सुभान और अल्लाह। दामन में छुपा लो कि पशेमान है खालिद। आखिर ये नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी। पीर सैयद सैयद अहमद शाह साहब गुजराती जिंदाबाद। अरे देखिए, पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब गुजराती। देखिए अल्लाह ताला कैसी कैसी करम नवाजियां करता है। मैं अपने दिल के दरीचों से, अपनी जुबान से जो कहता जा रहा हूं, वो मालिक उस वली की बारगाह में मेरे हर हर लफ्ज पे सुबते मोहर लगा रहा है। सुभान अल्लाह। मैं शहंशाह वलायत का जिक्र अलीपुर की जमीन पे कर रहा हूं, फैज याफ्ता यूरोप में बैठ के डंके बजा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस फैज का मैंने जिक्र किया, उसी से मुस्तफीद, उसी नस्ल पाक से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल के मेंबर, और हमारी सरजमीन के लिए यह भी बहुत बड़ा आज़ाद और फख्र है, मखदूम शहंशाह वलायत पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती दामद बरकातहुम आलिया मुबल्लग यूरोप। अरे निसफ सदी हुई इस दस्त की मसीहाई करते हुए, और वहां पे जहां पे जरूरत है इस फैज को आम करने की, मेरी मुराद पीर तरीकत पीर अहमद हुसैन साहब शाह साहब दामद बरकातहुम आलिया और उनके महफिल बने। बिला तखीर मैं प्रोग्राम शेड्यूल पे लेके चलता हूँ। मुल्तमिस हूँ इसी धरती के वासी, इसी धरती का फर्जंद, इसी धरती का बेटा, अल्लाह ने नात के हवाले से मैदान नात में उसे बहुत मोतबर और आला मुकाम अता किया, और हर आने वाला दिन और रात उसकी जिंदगी में नात मुस्तफ़ा से एक नया इनकलाब लेके आ रहा है। मेरी मुराद लाला मूसा की सरजमीन के हसीन और जमील खुशलहान फसीउल बयान सनाहान मुस्तफ़ा मुल्तमिस हूँ
मोहतरम मोहम्मद भाई नूरी भट्ट साहब से आप तशरीफ लाएं और उससे सईद की इस बाबरकत महफिल में आप मिदहत खैरुल अनाम की सादत हासिल करते हैं। जिस तरह मेरे साथ राबते में रहे, इसी तरह उस सुन्नत रहमान को अदा करते हुए सारी रात आपने राबते में रहना है। दुरूद पाक पढ़ी और बुलंद पढ़ी। दुरूद पाक सल्लल्लाहु। तमामी हज़रात बाबा दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखो देखो वो भरपूर सजे बैठे हैं, करीबे दिल नजर से दूर सजे बैठे हैं। और पूछा हाकिम के क्यों चांद छुपे जाते हो, जवाब आया कि हजूर सजे बैठे हैं। जवाब आया कि हजूर सजे बैठे हैं, क्योंकि मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला भी करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, के ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। ते अल्लाह कल्ला से कंजम दी जो अंदर, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कल्ला से कंजम दी जो अंदर, कल्ले सोचे ज़ाहिर दर्जात कोई नहीं, अपने नूर ते हो गया आप आशिक। उदू दिन कोई नहीं, नले रात कोई नहीं, दोवें मिले ते दोवां ने गीत गाए। कौन आखदा हमद ते नात कोई नहीं, मैं ते सदका मोहम्मद दा मंग खाना, मेरी और सरदारों का कोई नहीं, मेरी और सरदारों का कोई नहीं, मेरी और सरदारों का कोई नहीं। ते जावा अर्शे अजीम तू मैं सदके। एक दो भाई अहले बैत की बारगाह में पढ़ के अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। मेरा ईमान है कि सारी दुनिया सरकार की आग का सदका खाती है। जिसका ईमान है बावाज़ बुलंद कहे सुभान अल्लाह। जावा अर्शे अजीम तू मैं सदके, जिन्हें पाक नलैन नु चुमे आए, जदों रल बैठे को